उसके बाद अगर साइन इनवर्स साइन से काटना हो कि कट जाता है, एक्स आ जाएगा। इफ एक्स लाइज बिटवीन π/2 एंड -π/2, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। tan इनवर्स से ना होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। ये तब कटेगा, सेम कंडीशन है, क्योंकि tan होता है साइन बटे में, तो जो साइन की कंडीशन है 12वां। कॉस इनवर्स कॉस से जब कटेगा जब x पाई और 0 के बीच में हो, यानी कि 180 और 0 के बीच में हो, उन एंगल को। ये काटते वक्त ये ध्यान रखना है, काटते वक्त जो कटने के बाद आंसर आता है वो इनमें होना चाहिए -90 और 90 के बीच में। इसमें होना चाहिए कोस में 0 से पाई यानी कि 180 के बीच में। यहाँ होना चाहिए -π/2, रेडियन में -π/2 से π/2 और डिग्री में -90 से 90। ठीक है, एक सेट ये था फार्मूला का, एंगल उल्टे वाले, साइन इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स 1/x। एक कम्प्लीमेंट्री का सेट है, कम्प्लीमेंट्री का मतलब जोड़ 90 होता है, किसका, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। एंगल वही हो, यहाँ सेम हो, तो इनका रिजल्ट क्या आता है, π/2। ये काटते वक्त ध्यान रखना है ये -90 से 90 के बीच में हो, ये नहीं होगा तो हम कर लेंगे एडजस्ट। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो 99% जिस पे क्वेश्चन बेस्ड आता है इस चैप्टर में से, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और 1 + xy। 99% तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है इस चैप्टर में। और इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं जिनका उपयोग आगे होगा, हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैं इसको पहले क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में काम होगा, इंटीग्रेशन में भी काम होगा, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो दो तो फार्मूले ये हैं, बहुत सिंपल है, tan a + b से आता है ये। tan a + b का फार्मूला क्या होता है ये भी याद होना चाहिए, tan a + tan b और 1 - tan a tan b, उसी का होमोलॉगस है ये। यहाँ tan a की जगह x है, x + y 1 - xy। यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है, ये भी याद होना चाहिए, ये दोनों याद होने चाहिए। उसके बाद साइन a + b, ये भी याद होना चाहिए बेटा, ये +1 में आते हैं, साइन a cos b और प्लस cos a साइन b। माइनस हो तो यहाँ माइनस, cos a + b भी याद होना चाहिए, cos a cos b, उल्टा साइन लगता है यहाँ, साइन में वही लगता था -sin a sin b। साइन में क्या होता है, एक साइन होता है एक कॉस होता है, इसमें क्या होता है आगे फिर एक कॉस एक साइन, इसमें क्या होता है पहले दोनों कॉस हैं फिर दोनों साइन है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, फिर प्लस आएगा। उसके बाद साइन 2a, ये कैसे आया, a b और इनको बराबर कर दिया a जमा a, तो ये आता है 2 sin a cos a, cos 2a
ये इससे आता है, जब दोनों को ये कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए हो जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके कई रूप हैं, ये दोनों बहुत यूज़ होते हैं। कॉस टू ए, हम इसको कॉस में बदल लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी। और इनमें जो यूज होने वाली बात है वो क्या होगी, जैसे हम इसको 1 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर ए। ये बहुत यूज़ होता है डिफ्रेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। रूल क्या है, 1 प्लस कॉस हो तो 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का आधा, 2a का आधा कितना होगा a। अगर कहीं 1 प्लस कॉस ए होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2a तो 2 साइन स्क्वायर ए, साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो यूज़ होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन इस चैप्टर में तो यूज़ होना है यो, और ये काटन पिटन वाले 3 4, ये और ये दो, ये 3 यूज़ होंगे। और इसके अलावा जो है 1 2 और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 10 x प्लस 45, ये 10 बी वाले से क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x, 10x माइनस 45 क्या होता है 1 माइनस 10x, उल्टे साइन हो जाएंगे 1 प्लस 10x। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। तो ज़्यादा फार्मूले भी नहीं हैं, आई कैन से 12, यहाँ पे ये कह लें 13 14 15 16 17 18, और ये इन्हीं में से ड्राइव होते हैं, इन्हों तो कितने बढ़ा लूँ, तो 20 एक फार्मूले हैं मेरे हिसाब से, जो कि तुम्हारा इस चैप्टर को तो करेंगे ही करेंगे। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी ये टूल के रूप में यूज़ होते हैं, और जहाँ यूज़ होंगे जब मैं दिखा दूंगा, निशान भी लगा दूंगा, देखते हैं कितनी किस पे कितनी बार, मैं इसे साइड में रख दूंगा यहाँ जब भी हम चैप्टर करेंगे अगले, और ये बताऊंगा ये कितने यूज़ हो रहे हैं। तो ये फार्मूले बेटा याद करने हैं, और इनके बगैर गुजारा नहीं है। अपने जो है आज याद करियो, और इनको डेली जो है एक बार पढ़ लोगे तो ये अपना आप याद हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले MCQ है। पहला है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने बताया था एक्स किसके बीच में होना चाहिए, π/2 और -π/2। ये हमारा जो है ये मैंने बताया था जहाँ ये कटते हैं 10वां, तो एक्स किसके बीच में होना चाहिए π/2 और -π/2 में। तो इसमें जो है बी आंसर हो जाएगा तुम्हारा, 2020 में आया हुआ है बेटा ये। -π/2 से π/2 के बीच में, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स, इनका एक का है उत्तर कितना हुआ है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है 0 से पाई होता है ये। तो कॉस इनवर्स का आंसर क्या हो जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगी 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है साइन इनवर्स -1/2। तो ये जो फार्मूले हैं इनमें मैं एक फार्मूला और ऐड करता हूँ यहाँ पे, 2, कि साइन इनवर्स -x, यानी इसमें माइनस बाहर निकला होगा लेकिन कॉस में नहीं निकलता, टेन में ही बाहर निकला होगा।
कोस क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई माइनस लिखना पड़ेगा, प्रूफ भी हैं इनके, लेकिन अब प्रूफ बताने का टाइम नहीं है, वी शुड लर्न इट। साइन में और टेन में बाहर आ जाएगा माइनस, माइनस टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स में ये कदे उसमें मानो तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस को पहले बाहर कर लो। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो टेबल में, वो टेबल याद होनी चाहिए, है ना टेबल याद है बेटा। हेलो हेलो, यह टेबल है ना बेटा, बार बार मैं लिख रहा हूँ, बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, बहुत यूज़ होगी। अब साइन में 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे। तो 30, इनको अब रेडियन में भी याद रखना शुरू कर दो। ये 0 होता है, ये पाई/6 होता है, ये पाई/4 होता है, 60 कितना होता है, पाई/3 होता है, ये पाई/2 होता है। कैसे किया जाता है इनको, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ 1/2 कितना हो गया, पाई/6, साइन पाई/6। ये बीच ने काट दो, ये 0 और 90 के बीच में तो है 30 डिग्री, तो माइनस पाई/6 आंसर हो जाएगा इसका। कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस वाले लाइन में √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6। तो यहाँ लिखो पहले कॉस पाई/6, ये है √3/2, यहाँ पे कॉस वाली लाइन में 30 डिग्री पे। तो 1/2 ये कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई/6। और तीसरा इसका पार्ट है बेटा टेन इनवर्स माइनस √3, तो साइन में और टेन इनवर्स में माइनस पहले बाहर कर लो इसको। अब √3 कितना होता है टेन वाली लाइन में, पाई/3। पाई/3, तो टेन इनवर्स टेन से कट गया, माइनस पाई/3। उसके बाद यहाँ चौथा है इसका कोस इनवर्स -1/2, तो कोस में माइनस बाहर नहीं निकल सकता, माइनस बाहर किस में निकल सकता है, साइन कोसेक और टेन में। साइन और टेन में, साइन और टेन में याद रखियो, और बाकी अड़ंगा याद रखनी तो ना, क्योंकि हम पलट सकते हैं। मान लेते हैं ये सीकेंड इनवर्स होता, ठीक है, ऐसे होता, तो मैं इसको क्या करता, पहले कॉस में ही चेंज कर लेता। वो 1/x वाला फार्मूला नहीं बताया तुम्हें पहले, तो साइन टेन और कॉस ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बाकी हम हमारा काम चल जाएगा। तो कॉस इनवर्स पाई/1/2 में क्या होता है, माइनस साइन बाहर नहीं निकलता, क्या लिखते हैं हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ -x हो तो पाई माइनस क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स x। ये बात समझ में आ गई सबके। अब 1/2 कॉस वाली लाइन में कहाँ होता है, पाई/6, पाई/3, तो कॉस इनवर्स कॉस से कट गया, पाई माइनस पाई/3,
तो 3 एलसीएम आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये है। उसके बाद थर्ड साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो ये कॉस इनवर्स 3/5 है ना, इसको साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P/H। P/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। टेन थीटा क्या होता है? P/B। P/B। वेरी गुड। ये 90 है, ये तुम्हारा H। यो थीटा ले लिया तो ये थीटा के साथ वाला B होता है, ये तुम्हारा P हो जाएगा। अब कोस इनवर्स है 3/5, ये होता है B/H। तो B कितना है 3, यो कितना हो गया 5। अब ये कितना आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16। 16 किसका होता है? 4 का रूट। तो चाहिए क्या तुम्हें? साइन इनवर्स। तो साइन क्या होता है? P/H। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन और साइन इनवर्स, ताकि साइन साइन से कट जाए, 4/5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4/5 आ गया। ये तरीका होता है चेंज करने का। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 18/17 है, तो उसी तरह से ट्राइंगल बनाओ। थीटा यो H यो B यो P। साइन क्या होता है? P/H। तो यो 8 है, यो कितना हो जाएगा 17। ये निकालना है अब हमने। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 279 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 89 होता है ना? सर 289 होता है। ओके ओके। टू एट तो 225 बच गया, 15 का आ गया ये। अब क्या चाहिए तुमने? बाहर कोस खड़ा है, कोस इनवर्स में बदलना पड़ेगा हमें। कोस क्या होता है? B/H। तो 15/17। कोस कोस इनवर्स कट जाएगा तो कितना आ गया? 15/17। ऐसे ही कोस ऑफ टेन इनवर्स है, तो फटाफट छोटी ट्राइंगल बना लो। यो H यो थीटा ले लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया P। टेन क्या होता है? P/B। तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 4 हो गया। ये 4 कितना आ जाएगा 5। 5। तो टेन इनवर्स है, कोस इनवर्स चाहिए क्योंकि बाहर कोस है। तो कोस ऑफ कोस इनवर्स, कोस इनवर्स क्या होता है? कोस क्या होता है? B/H। तो 4/5। कोस कोस इनवर्स कट गया, 4/5 आंसर आ गया। और है एक, या गुड़िया कह रही थी ना सीकेंट इनवर्स है ये। तो पहला है फार्मूला बता रखा है मैंने, सीकेंट की जगह मैं इसका उल्टा कॉस इनवर्स लिखना चाहता हूँ, तो ये एंगल में पलट दो। 5/3 है तो कितना हो जाएगा 3। ये इससे कट गया, 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे आगे जो है कल करेंगे, और हम सारे क्वेश्चन करेंगे A to Z, एक ने भी नहीं छोड़ना इनमें से। तो इससे तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन भी बहुत इजी हो जाएगा इस एक्सरसाइज से, और हमने कोई तगाजा नहीं है, और इंटीग्रेशन भी। ठीक है, लेकिन जो करा रहा हूँ ना इसको साथ साथ कर लिया करो। अब मैं इसकी PDF भेज देता हूँ बेटा, इन क्वेश्चंस की भी, और इस ये जो आज करा है इसकी भी। ठीक है।